हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव की। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब सेल्फ लव क्या नहीं होता है और सेल्फ लव क्या होता है, पहले इस डिस्टिंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो कई बार आपने एक प्रिवलेंट नोशन देखा होगा कि कीपिंग माई सेल्फ बिफोर अदर्स, यानी कि सबसे पहले अपने बारे में सोचना, इसको हम सेल्फ लव कहते हैं। या फिर अपने इमोशंस को जो है ना के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, इसको हम सेल्फ लव कहते हैं। यानी कि जो मेरा मन कर रहा है ना मैं वो कर सकती हूँ, इसको हम सेल्फ लव कहते हैं। बहुत जगहों पे ना आपने ये नोटिस किया होगा, क्योंकि मेरा मन कर रहा था इसीलिए मैंने बोल दिया। मैंने ये भी नहीं देखा कि उसको बुरा लग रहा है या अच्छा लग रहा है, बस मैंने बोल दिया क्योंकि मेरा मन कर रहा था, क्योंकि मुझे कम्युनिकेट करना था। डू यू थिंक दिस इज सेल्फ लव? नाउ ये हुआ एक प्रिवलेंट नोशन जो हमने नोटिस किया है सेल्फ लव के बारे में। अब सेल्फ लव की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, इसके लिए हम लोग जो है ना बॉब प्रॉक्टर की लव की डेफिनेशन को समझेंगे पहले। और लव की डेफिनेशन क्या बोलती है? लव की डेफिनेशन कहती है दैट व्हेन यू आर फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू समथिंग, देन दैट इज लव। इसको अप्लाई करके देखते हैं सेल्फ पर। इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, पार्टनर पर, अपने गोल्स पर, अपनी हॉबीज पर, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हम आज इस डेफिनेशन को सेल्फ पर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब ये देखना है कि वेदर आई लव माई सेल्फ और नॉट, तो ये खुद से पूछना है क्या मैं फिजिकली अपने आप से कनेक्टेड हूँ। फिजिकली कनेक्शन का मतलब है क्या मैं अपनी बॉडी का पूरी तरह से ध्यान रखती हूँ। फिजिकल कनेक्शन विद माई बॉडी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ना खाना बनाना बहुत पसंद है, तो अगर आप फिजिकली खाना बनाएंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपको एक्चुअली उस चीज से इतना प्यार है या आपको वो हॉबी अच्छी लगती है। तो फिजिकल कनेक्शन विद योर बॉडी इज शोइंग यू दैट यू आर इन लव विद योर सेल्फ, ठीक है। आपको सिर्फ ये नोटिस करना है क्या मैं सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, क्या मैं सुबह उठकर जो है वो सारे काम करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ या कुछ ऐसा सैर करने जाती हूँ, क्या मैं फिजिकली कोई ऐसे काम करती हूँ जिससे मेरी बॉडी बेटर फील कर सके, जिससे मेरी बॉडी में वो जॉय और पीस फील हो सके। क्योंकि एक्चुअली अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें ये प्रूव कर रखा है कि जब तक हम अपने हार्मनी, पीस एंड जॉय में नहीं आ जाते हैं ना, तब तक हम अपनी इस जर्नी को पूरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वही एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो अब आप खुद से पूछिए क्या मैं अपनी बॉडी के अंदर वो हार्मनी, वो पीस, वो जॉय फील कर सकती हूँ? इफ यू आर ओनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, देन यू आर फिजिकली कनेक्टेड टू योर सेल्फ, देन यू आर इन सेल्फ लव, ठीक है। अब सेकेंड कनेक्शन कौन सा आता है? सेकेंड कनेक्शन आता है इमोशंस का कनेक्शन। अब ये बहुत डीप कनेक्शन है। व्हाई? बिकॉज जो हमारी एनर्जी बॉडी है ना वो इमोशंस को एब्जॉर्ब करती है। अब आप अपने आप से पूछ के देखिए ऐसे कौन से इमोशंस हैं जिनको मुझे अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब करने देने चाहिए, और ऐसे कौन से इमोशंस हैं जिनको मुझे अपनी बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं करने देना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए कि आसपास में जितने भी सराउंडिंग में आपके लोग हैं वो आपके पास में कौन सा इमोशन पोर इन कर रहे हैं, आपकी बॉडी को कौन सा इमोशन दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स से कोई हर्ट इमोशन आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम देयर एंड देन अपना पूरी भड़ास निकाल दी और उसके बाद उस 1 मिनट या 2 मिनट के उस एपिसोड की वजह से अपने 3 दिन या 4 दिन या मे बी पूरी लाइफ खराब करके बैठ गए, बिकॉज आपने उस इमोशन को अपनी बॉडी में सस्पेंड कर लिया, ठीक है, अपनी बॉडी में रिलीज होने दिया उस इमोशन को। क्योंकि हमको ना कई बार क्या होता है, एक इवेंट इतना ज्यादा तंग करता है ना कि हम उस इवेंट को लेकर अपनी रात दिन सब कुछ वेस्ट कर देते हैं। तो क्या आप अपने इमोशंस को अपनी बॉडी के अंदर सस्पेंड करते हैं या अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, इज दिस इमोशन हेल्पिंग मी और इज दिस इमोशन हार्मिंग मी? और जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछते हैं ना तो आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझे इस इमोशन के साथ करना क्या है, ठीक है। यानी अब आप देखेंगे कि ये जो ट्रिगर हुआ ये क्यों हुआ, क्या रीजन था इस इमोशन का, मेरी बॉडी के ऊपर इतना इफेक्ट क्यों हो रहा है, क्या रीजन है कि ये मुझे इतना इंपैक्ट कर रहा है। गो बैक टू द कॉज, क्या रीजन हो सकता है, उस कॉज को पकड़िए। और जब आप उस कॉज पे काम करेंगे ना तो इसके इफेक्ट यानी कि उस इमोशन का जो इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ रहा है ना वो उतना ज्यादा तेज तरीके से नहीं पड़ेगा आने वाले टाइम में जब आप कॉज के ऊपर काम करेंगे।
ठीक है। सो दैट मीन्स कि ऐसा नहीं मैं कह रही कि अगर कोई आपको कुछ भी आके बोलता रहे और आप कहो कि नहीं जी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं हो रहा। इट्स बेसिकली आपको उन चीजों को कम्युनिकेट करना है, एंगर में नहीं, एक्सेप्टेंस में। एक्सेप्टेंस में कि सामने वाले की नेचर ये है और मुझे उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए इनको ये बताना है कि मुझे इस चीज का बुरा लगा, दैट्स इट। आपका काम खत्म। अब आप वो इमोशन अपने पास नहीं रख रहे हैं, और नहीं तो बहुत सारे वीडियोस जो मैंने बनाए हुए हैं अपने एंगर के इमोशन को किस तरीके से आपने कंट्रोल करना है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ इमोशनल कनेक्शन, ठीक है। आपका अपनी बॉडी के साथ में उतना जबरदस्त इमोशनल कनेक्शन होना कि कौन से इमोशंस को आपने अपनी बॉडी में रिलीज करना है और कौन से इमोशंस को अपनी बॉडी से बाहर छोड़ देना है, यानी कि उनको हील करके वापस अपने पास में रखना है, ठीक है। तो आपको ये चीज डिसाइड करनी होगी कि मेरा इमोशनल कनेक्शन मुझसे, मेरे साथ, खुद के साथ में क्या है, ठीक है। तो थर्ड कनेक्शन आता है आपका इंटेलेक्चुअल कनेक्शन। अब ये इंटेलेक्चुअल कनेक्शन का मतलब है ग्रोथ। क्या मैं कोई भी काम ये सोचकर कर रही हूं कि मेरी ग्रोथ के फैक्टर्स इसमें किस तरीके के होंगे, या मैं कोई भी काम सिर्फ इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे करना है, क्योंकि मुझे किसी और ने बोला है करने के लिए, क्योंकि जस्ट लाइक दैट दिस इज माई लाइफ एवरी सिंगल डे विदाउट गोल्स। आई एम जस्ट लिविंग अ लाइफ। जैसे होता है ना, ओके, एक आदमी जो है ना वो एक घोड़े पे जोर की चलता चला जा रहा था, तुगड़ 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 घोड़ा चलाई जा रहा था। किसी ने उसे रोक के पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला मुझे नहीं पता, जहां मुझे एक घोड़ा लेके जा रहा है। सोच के देखिए हमें कहाँ जाना है, अगर हमें खुद नहीं पता होगा कि हमारी डेस्टिनेशन कौन सी है, तो क्या आप उस गाड़ी में बैठकर चल पड़ेंगे जहां पर आपको मालूम है ये जा कहाँ रही है। सिमिलरली वो इंटेलेक्चुअल कनेक्शन बिठाना बहुत जरूरी है, हमें अपने गोल्स की तरफ जो कि लेके जाए, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। क्या आप इंटेलेक्चुअली कनेक्टेड है अपने आप से। फोर्थ, स्पिरिचुअल कनेक्शन। स्पिरिचुअल कनेक्शन का मतलब है यहां से आपका कोर, आपका बीइंग, क्या आपको बहुत मजा आता है अपने अंदर, अपने साथ रहने में, अपनी उस कंपनी में आपको बहुत मजा आता है, इंजॉय करते हो आप उस चीज को, उस स्पिरिचुअल कनेक्शन को, उस डिविनिटी को अपने अंदर। लास्ट वाले वीडियो में जब आपसे बात की थी ना कि ओशन देखना है, मुझे ओशन देखना है, तो उसने जिस टाइम पे बेबी फिश कहती है कि भाई मैं तो वाटर में हूं, बस वही चीज फील करनी है, क्योंकि हम इस ओशन ऑफ जॉय में हैं। दैट इज द डिवाइन ओशन ऑफ जॉय। और उस डिवाइन ओशन ऑफ जॉय में रहकर एक भजन की लाइन याद आ रही है कि अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है ना। तो बस वही चीज है, हमें अपने लिए देखनी है कि क्या मुझे इस ब्यूटीफुल ओशन ऑफ जॉय में रहकर भी थर्स्टी फील हो रहा है, तो स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं है आप। बस जब ये 4 कनेक्शंस फील होने लग जाएंगे ना, तो इसको आप मान के चलिए कि सेल्फ लव है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे तरीके जिसकी वजह से आप इन कनेक्शंस को ना बेटर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आई एम नॉट सेइंग कि हम आज शुरू करेंगे और हमारी जर्नी कल कंप्लीट हो जाएगी। ओ आई हैव गॉट माय मिसिंग स्ट्रीक्स, आज ही मुझे इन सबको पूरा करना है, ये तो मेरे लिए एक जिक्सॉ पजल थी जो एक सॉल्व हो गई। नहीं, व्हाट यू हैव टू डू इज एवरी डे 1 लेवल अप। छोटा सा एक स्टेप लेना है जिसकी वजह से हम छोटी छोटी इंप्रूवमेंट से अपने आप को चेक कर सके वेदर आई एम इन लव विद माई सेल्फ और नॉट। सो ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जिससे आप 1 लेवल अप हो सकते हो, अपने आप को एक 1 नॉच ऊपर लेके जा सकते हो। पहला तरीका है यू हैव टू चेक योर सेल्फ वर्थ। मेरी सेल्फ वर्थ क्या है मेरी नजर में। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ही अपनी वर्थ को नीचे करती चली जा रही हूं, यानी नेगेट करती चली जा रही हूं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। देखो ये सारी चीजें क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, इसीलिए मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अब होता ये है कि हम जब अपनी सेल्फ वर्थ को डिफाइन करने बैठते हैं ना, तो हमको लगता है नहीं ये तो मैं नहीं अचीव कर सकती, नहीं ये तो नहीं हो सकता, हम लिमिटेशंस डाल देते हैं। सो चेक योर सेल्फ वर्थ। क्या आप अपने लिए कोई लिमिटेशंस डाल रहे हैं? अगर कोई लिमिटेशन डाल रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपने अपने माइंड को एक स्टोरी दे रखी है अपने बारे में, अब उसको चेंज करने का टाइम आ चुका है। बी अनलिमिटेड बिकॉज यू आर इन द ओशन ऑफ जॉय। आप एक मल्टी मिलियनर फादर के साथ हैं और मल्टी मिलियनर फादर से 10 रुपए मांगेंगे क्या? अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो मल्टी मिलियनर फादर के सामने लिमिट्स क्यों? यू हैव टू बी अनलिमिटेड। आपको उड़ना है, राइट? अब फर्स्ट थिंग हुआ दैट यू हैव टू चेक योर सेल्फ वर्थ। और सेकंड चीज क्या है?
सेकंड चीज है, क्या आप वैलिडेट कर रहे हैं लोगों से, यानी कि अपने इमोशंस जो आप फील कर रहे हैं, क्या आप सिमिलर इमोशंस के लिए बार बार बाहर ढूंढते हैं? आपको ये लगता है कि कोई मुझे वैलिडेट कर दे तभी मेरे इमोशंस ठीक है, या तभी मैं ठीक काम कर रही हूँ, अदरवाइज नहीं कर रही हूँ? क्या आपको ऐसा लगता है? आर यू वैलिडेटिंग योरसेल्फ? इफ यू आर वैलिडेटिंग योरसेल्फ, आज से ही उस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको वैलिडेशन देने वाला अगर कोई है तो वो आपकी अपनी रेजोनेंस है, आपके अंदर की आवाज, आपकी इनर वॉइस, आपकी गूंज, आपकी बॉडी के अंदर क्या बोल रही है, आपकी आवाज क्या कह रही है आपको। ठीक है, सो स्टॉप लुकिंग फॉर वैलिडेशन आउटसाइड योर ओन सेल्फ, राइट? तो जैसे ही आप ये काम बंद करेंगे ना, लोगों से पूछना और लोगों से वैलिडेट करवाना अपने इमोशंस को, तब अपने आप आपकी सेल्फ वर्थ भी इंप्रूव होएगी और आप अपनी सेल्फ लव जर्नी के अंदर और ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज के ऊपर नोटिस करना है, वैलिडेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आर यू चीपली अवेलेबल टू पीपल और आर यू एक्सपेंसिव फॉर पीपल। आपने अपने आप की सिर्फ वर्थ चेक करनी है जब भी आप वैलिडेशन के लिए जाना चाह रहे हैं। ठीक है, और थर्ड थिंग यहाँ पर क्या आती है? थर्ड थिंग आती है आपके लिए, आर यू विलिंग टू से नो टू पीपल। बहुत बार हमने ये नोटिस किया है कि हम ना हर चीज के लिए यस मैन बन जाते हैं। ठीक है, कोई भी काम होगा ना, यस मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। हमको ये देखना है, जो काम यहां से आवाज नहीं आ रही ना, मन नहीं है ना, नो करना सीखिए। जब आप ये नो करेंगे ना, यहां पर आपको एक बहुत ज्यादा लाइटनेस फील होगी, यू विल फील योर हार्मनी, पीस एंड जॉय। जब आपको वो हार्मनी, पीस एंड जॉय फील होना शुरू हो जाए, समझ लीजिए आप अपनी सेल्फ जर्नी, सेल्फ लव जर्नी की तरफ निकल चुके हैं। ठीक है, तो ये है तरीके अपने आप को वन लेवल अप करने के लिए, अपनी सेल्फ लव जर्नी के लिए। ठीक है, और ये जर्नी तो सारी उम्र चलने वाली है ना? तो इस जर्नी के लिए कोई स्टॉप नहीं है। ठीक है, जस्ट कीप ऑन वॉकिंग ऑन दिस जर्नी। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।